हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं, इस चैप्टर को करेंगे। और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 हम इस चैप्टर में करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बोला गया है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है आपको जो ये ग्राफ बनाए गए हैं बेटा, इस ग्राफ की जो इक्वेशंस है वो ये है बेटा, y इक्वल टू पी एक्स। क्या है? y इक्वल टू पी एक्स। इस जितने भी मैंने ग्राफ बनाए इनकी जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू पी एक्स है। और आपको इसमें क्या बोला है? इसमें बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। आपको इन क्वेश्चनों में आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि हिंदी में बोलेंगे शून्यकों की संख्या, ये आपको निकालना है। और इन्होंने क्या बोला है? y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ है। जब भी याद रखना y इक्वल टू पी एक्स का मतलब ये है कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या पूछेंगे तो आपको इसको देखना बेटे, x को। तो ध्यान से देखो, ये x की लाइन बेटा ये है, आपको क्या है? ये x की लाइन है और ये है y x की लाइन। तो जब भी आपका y इक्वल टू पी एक्स लिखा है तो आपको x को देखना है, यानी कि इस लाइन को देखना है। तो आप बताइए कि इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है वो कितनी बार काट रही है यहाँ पर? तो इस लाइन को ये वाली लाइन एक बार भी नहीं काट रही, ये केवल y x को ही ये लाइन काट रही है, x को ये नहीं काट रही है। इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ जीरोज है, शून्यों की संख्या है, वो कितनी है? वो है 0, है ही नहीं इसमें। फिर दोबारा इस वाले क्वेश्चन में देखो, x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस को ये लाइन जो है ये कितनी जगह पे काट रही है? लाइन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक कर्व है, वक्र बोलते हैं हिंदी में। तो ये वक्र कितनी जगह पे काटा? तो केवल एक जगह पे काट रहा है x एक्सिस को। तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो जाएंगे बेटा 1, शून्यों की संख्या 1। याद रखना y इक्वल टू पी एक्स के बारे में बात हो रही है जब x लिखो। इसी तरह से इस वाले के अंदर देखो आप, x की लाइन को कितनी जगह पे ये कर्व काट रहा है? तो एक जगह पे, दूसरी जगह पे एंड तीसरी जगह पे। तो 3 आंसर हो गया बेटा इसको, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। इसी तरह से इसमें देखो, x की लाइन को 2 जगह पे कटाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है। और इधर पे 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जाएंगे बेटा 4। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तब क्या होगा? मान लो क्वेश्चन आ जाए, आपकी जो इक्वेशन आ जाए वो कैसे आनी चाहिए? x इक्वल टू पी वाई आ जाए पेपर में, एग्जाम में अगर ये आ जाए तब क्या होगा? तब आपको y को देखना होता है बेटा। तब किसको देखना होता है? y को। तो y का मतलब ये y एक्सिस को देखना है। तो अगर इसके हिसाब से मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, शून्यों की संख्या कितनी है, तो इसके हिसाब से तो शून्यों की संख्या 1 है, क्योंकि y एक्सिस को एक जगह पे काट रहे हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर तो 0 है क्योंकि एक जगह पे भी नहीं काट रहा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरह से आपको समझना है। हमेशा याद रखना, अगर y इक्वल टू पी एक्स है तो x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है लाइन या कर्व, वो आपको बताएगा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या क्या है। तो इस तरह से हमने ये 2.1 कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 का आपको पहला क्वेश्चन आपको बोला है बेटा, फाइंड द जीरोस, यानी कि शून्य बताने बेटा।
फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें, उसमें बोला गया बेटा फाइंड द जीरोस, यानी कि आपको बताना है शून्यक बताने हैं आपको। क्या बताने हैं आपको? शून्यक बताने हैं कि शून्य कितने हैं। जब भी आपको जीरो निकालने के लिए आएगा, शून्यक निकालने के लिए आएगा, तो कैसे निकालेंगे? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये एक आपकी इक्वेशन है। और आपको निकालना है जीरोस। जब भी आपको जीरो निकालने के लिए आएगा, शून्य निकालने के लिए आएगा, आपको सबसे पहला काम इक्वल टू में जीरो लगाना है। इसके बाद ये सॉल्व होगा। अब इसके हमने फैक्टर करने बेटा, आपने क्लास 9 में खूब सारे फैक्टर करे हैं इस तरह के। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको करना हमें। तो क्या होना चाहिए बेटा? 8 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है पर लिखते नहीं यहाँ पर। तो 8 1 जा 8। तो ऐसा नंबर सोचना बेटा कि मल्टीप्लाई करके क्या है? 8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और माइनस करके क्या आना चाहिए बेटा? 2 आना चाहिए। माइनस करके 2 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए और माइनस करूं तो 2 आए? इस वाले को साइन को देखना बेटे, माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो देखो 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2। तो ये आपके आगे दो नंबर। लेकिन याद रखना आपको 2 नहीं लाना है, आपको लाना है माइनस 2। तो यानी कि आपको क्या लाना है? माइनस 2। तो जब भी आपको माइनस लाना होता है तो इनके साइन भी आप बदल दो, -4 और +2। तो इस तरह से आपके आपके ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको आपके जो ये मिडिल टर्म जो है वो आ जाएंगे आपके। तो -4 और 2, तो एक्स स्क्वायर -4x और +2x। बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वापस -2x आ जाएगा इस तरह से। नाउ इसमें अब कॉमन निकालेंगे बेटा। इसमें बेटा x कॉमन आ रहा है और x -4 अंदर बच जाएगा। इन दोनों में बेटा 2 कॉमन आ रहा है, x -4, फिर x -4 दोनों में कॉमन आ रहा है और x +2 बच गया। x -4 इक्वल टू 0 अलग से कर दो, x +2 इक्वल टू भी 0 लिख दो। तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया बेटा? नंबर ऑफ जीरोस निकाल दिए। जब भी आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल दो, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में एक और बोला है कि इनको वेरीफाई भी करिए आप, इसे सत्यापित भी करना, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे किया जाता है बेटे? देखो जीरोस को, ये हमारे दो जीरोस आए, एक जीरो जी है एक जीरो जी है। हम इन जीरोस को अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कि मान लो ये अल्फा है और मान लो ये बीटा है। तो जब भी कोई इक्वेशन जिसकी पावर 2, तो उसके दो जीरोस निकलते हैं। जैसे हमारे दो जीरोस निकले, तो इन दो जीरोस को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, यानी कि शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस। तो ये जीरोस हैं, ये आपके जीरोस है। तो अल्फा क्या है बेटा? 4 है और बीटा क्या है बेटे? -2 है। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 2 आ गया। इसके बाद बेटा अल्फा बीटा निकालना होता है हमें। अल्फा और बीटा को इंटू कर दो, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -8। अपॉन में बेटा कुछ नहीं तो 1 लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया। तो याद रखना बेटा अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा हमेशा याद रखना -b अपॉन में a होता है। अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन में a होता है और अल्फा बीटा c अपॉन में a होता है, ठीक है। अब कंपेयर करके खुद देख लो बेटा, a की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है ना बेटे, वो a बोला जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल सही। -2, b की वैल्यू क्या आ रही है? -2, तो बिल्कुल सही है, b की वैल्यू -2। x के साथ में जो वैल्यू होती है इसे b बोलते हैं, और ये हो जाएगा -8, यानी कि c की वैल्यू -8 आ रही है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया? वेरीफाई भी कर दिया और इसको सॉल्व भी कर दिया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड पार्ट में बोला गया 4s², इसका जो सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1, ये है बेटा। इक्वल टू में 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको शून्य निकालना है, जीरो निकालना है।
4 वजा 4, ऐसे नंबर सोचने की मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके भी 4 आए। तो आपको पता है 2 2 जा 4, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। तो देखो 2s माइनस 2s, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया, तो माइनस का 4 हो गया इस तरह से। तो इसके हमने मिडिल टर्म के ये फैक्टर बने, तो प्लस में 1 इक्वल टू 0। नाउ इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में आ रहा बेटा 2s कॉमन, तो 2s माइनस, जब पूरा का पूरा बाहर आ जाता है तो बेटा 1 बचता है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो इसलिए 1 कॉमन होता है, कभी भी कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है। तो याद रखना जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। तो चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -1 को 2s से इंटू करेंगे तो -2s, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1, तो यानी कि हमारी परफेक्ट इक्वेशन बन चुकी है। नाउ अभी क्या करेंगे हम, अलग अलग कर लेंगे। 2s माइनस 1 हमारे बेटा कॉमन आ रहा दोनों में, और बच के आ गया 2s माइनस 1 बच गया, तो दोनों को अलग करो। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 बेटा वहां जाके प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके ये डिवाइड। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 1/2। अभी ये अल्फा हो गया बेटा, ये बीटा हो गया। अभी हमें इसको वेरीफाई करना है, सेम वेरीफाई जैसा भी हमने किया है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, तो देखो 2 हमारा एलसीएम आ गया, तो 1 and 1 2 अपॉन में 2 आ गया। अल्फा बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अभी आप चेक करो, इसके अपॉन में 4 आ रहा है बेटा, इसके अपॉन में 2 आ रहा है। अपॉन में जो है ना सेम आना चाहिए, तो इसको मैं 2 से इंटू करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, ये भी 2 2 जा 4। जब नीचे किसी को इंटू करा जाता है बेटा तो ऊपर भी उसी नंबर से इंटू करा जाता है, तो 4 अपॉन में 4। अब अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन में। अभी हम चेक करते हैं, ए की वैल्यू बेटा 4 आ रही है, बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू 4 आ रही है। बी की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है, हाँ आ रही है। सी की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इस तरह से मैंने इसको वेरीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x इक्वल टू 0। तो ये जो है ना बेटा सही तरीके से नहीं लिखा गया है। सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, पहले एक्स स्क्वायर आता है बेटा, इसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद कांस्टेंट वाली नंबर लिखा जाता है। तो ये हो गया इसका परफेक्ट रूप, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट नंबर। अब बताइए 6 3 जा 18, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बेटा 18 और माइनस करके आना चाहिए 7। तो आपको पता है भाई क्या से होते हो, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो माइनस का 9x और प्लस का 2x, तो 9 और 2 को इंटू करूंगा तो 18 आएगा, ठीक है। और इन दोनों को माइनस प्लस क्या होता है, माइनस करूंगा तो कितना रहेगा, माइनस का 7x आएगा। चेक करके देख लो, -9 और +2, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गया 7, और इन दोनों में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस है। तो इस तरह से आपको चेक करना है जो आपने फैक्टर किए क्या वो सही किए कि नहीं किए। इन दोनों में कॉमन निकालो बेटा, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 2x, 3 3 जा 9, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है बेटा। जो यहाँ होता है बेटा वो यहाँ भी होना चाहिए। अगर आप चेक करो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 को करेंगे 2x से तो प्लस का 2x, 1 को करेंगे -3 से तो माइनस का 3, तो बिल्कुल परफेक्ट है। 2x - 3 कॉमन बच गया बेटे, बच गया 3x + 1, 2x - 3 इक्वल टू 0, अलग करो, 3x + 1 इक्वल टू 0। तो बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ जाके डिवाइड, प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दी, जीरोस निकाल दिए। नाउ
अभी हम क्या करना है हमारे को, इसको अभी हमें करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो अल्फा ये हो गया बेटे, ये बीटा हो गया। अल्फा की जगह बेटे 3/2 और बीटा हो गया -1/3। तो बेटा 2 और 3 का जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, 2 1 जा 2, तो बेटा 7/6 हो गया। अभी हम अल्फा बीटा को इंटू करेंगे हम, ये हो गया 3 1 जा 3 एंड 2 3 जा 6। तो देखो अपॉन में सेम नंबर है, तो बस हो गया हमारा। वेरीफाई करके चेक करो, ए की वैल्यू 6 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। बी की वैल्यू माइनस का 7 आ रही है, देखो माइनस है और ये 7 है, बिल्कुल सही है। सी की वैल्यू -3 आ रही है, बिल्कुल फिट है। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इक्वल टू में 0 लगाएंगे बेटा। इसमें दो ही टर्म है बेटा। अभी आप इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा बेटा, u और प्लस में 2। अभी देखिए 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, एंड u प्लस 2, हाँ, एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू 0 अपॉन में 4 जाएगा बेटे, और u इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। हालांकि इसका आंसर 0 भी, u इक्वल टू 0/4 यानी कि 0 भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना है। तो u इक्वल टू असल में 0 ही है वो। तो ये अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। तो कैसे करेंगे, अल्फा जो हो गया हमारा वो है 0/4 और बीटा है माइनस का 2। इस तरह से हो गया। ये मैंने इसलिए 4 अपॉन में लगाया क्योंकि मुझे ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 4 होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपॉन में 4 लगाया है, और कोई रीजन नहीं है बेटा। अभी 0/4 प्लस माइनस माइनस का 2, -2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0/4, और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आ गया, और अपॉन में u, अपॉन में 4 आ गया बेटा। ये तो 0/4 है ही, तो ये माइनस का b अपॉन में a और c अपॉन में a। समझ में आ गया कैसे माइनस किया है, 4 2 जा 8, माइनस का 8 अपॉन में a। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अभी आप कंपेयर करो बेटा, a की वैल्यू 4 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, और b की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो b की वैल्यू 8 आ रही है प्लस का, बिल्कुल सही है। और c की वैल्यू बेटा 0 है, तो क्योंकि कांस्टेंट नंबर इसमें है ही नहीं, तो c की वैल्यू 0 ही आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है t² - 15, इसका जो फिफ्थ पार्ट है, शायद ये फिफ्थ पार्ट है। t² - 15 इक्वल टू 0। अभी देखो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि दो ही टर्म है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस का 15 है, वहां जाके इक्वल टू 15। जब भी बेटा स्क्वायर यहाँ से जाता है उधर बेटा दो साइन आते हैं, प्लस और माइनस के, और रूट में बन जाता है। अब ये 15 का रूट स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता बेटा, इसलिए हम इसको ऐसे रहने देंगे। तो t की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक तो हो जाएगा रूट प्लस का और एक है माइनस का रूट 15। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो अल्फा हो गया रूट 15 और बीटा हो गया माइनस का रूट 15। तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, तो कितना जाएगा 0, है ना। और अल्फा बीटा क्या होता है, यानी कि इन दोनों को इंटू कर दो। तो तुम बताओ मुझे कि रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 केवल 15, यानी कि सेम रूट को सेम रूट से इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है, और ये माइनस का, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1। तो इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल सही बात है, साथ में 1 आ रही है, और बी की वैल्यू 0 है। तो देखो इसमें
टी वाली नंबर नहीं है तो इसमें 0 वाकई में, सी की वैल्यू माइनस का 15 आ रही है, तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट जो बोला गया है वो है 3x² माइनस एक्स 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी क्या है, मल्टीप्लाई करके बेटा 3 4 जा 12 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो 1, तो बेटा क्या हो जाएगा फिर तुम खुद ही बताओ। 3 4 जा 12 और 3 में से अगर मैं 4x को माइनस कर दूं तो आएगा माइनस का, नहीं सॉरी, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 4x है। तो इस तरह से आपके फैक्टर हो जाएंगे। इन दोनों को चेक करो बेटा, आ रहा है माइनस करके माइनस एक्स माइनस 1 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का 1 बचना चाहिए, तो ये देखो बच गया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3x कॉमन है, तो बेटा अंदर बच जाएगा केवल x और इधर क्योंकि सारा का सारा ही बाहर आ गया तो 1। इसमें 4 कॉमन आ रहा है बेटे, सेम यहाँ पर भी वही आना चाहिए x प्लस 1। चेक कर लो, माइनस 4x, 4 को करेंगे x से तो माइनस का 4x, माइनस 4 को करेंगे 1 से तो माइनस का 4। x प्लस 1 बेटा दोनों में आ रहा है और बच गया 3x माइनस 4। x की वैल्यू जाएगी बेटा माइनस 1 एंड थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू देखो माइनस का 4, वहाँ जाके प्लस का 4, मल्टीप्लाई 3 है, यहाँ जाके डिवाइड। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा है और ये बीटा है, इनको प्लस करते हैं, ये हो गया। कैसे करते हैं प्लस, आपको पता है 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 4, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 अपॉन में 3। अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4/3, तो माइनस 4 अपॉन में 3। तो देखो ये c अपॉन में a होता है, ये माइनस b अपॉन में a होता है। a की वैल्यू 3 आ रही है, बिल्कुल सही। b की वैल्यू माइनस का 1 आ रही है, बिल्कुल सही। और c की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है, बिल्कुल सही। तो हमने वेरीफाई, तो बेटे पहला पार्ट के हमने सारे, पहले क्वेश्चन की हमने सारे पार्ट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है, आपको निकालना है फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाना है और आपको दिया हुआ क्या है, आपको सम ऑफ जीरोस दे रखी, यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोलते हैं, आपको द्विघात समीकरण बनाना है और आपको दिया हुआ क्या है, आपको गिवन में दे रखा है, जैसे पहला पार्ट है इसमें आपको दिया है शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है। तो ये इनको जीरोस बोलते हैं बेटा, ये सम हो गया, ये जीरोस है, ये प्रोडक्ट हो गया। क्या दे रखा आपको, सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा बेटे 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा -1, ऐसे दे रखा बेटे। तो देखो सम ऑफ जीरोस 1/4 अल्फा और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा -1। तो देखो इसके नीचे अपॉन में 1 है, इसके नीचे 4 है, तो ये सेम अपॉन में पहले इक्वल बनाना आपको, अपॉन वाला पहले आपको इक्वल बनाना। कैसे करेंगे, 1 को 4 से इंटू कर दो तो ये 4 बन जाएगा अपॉन में। जब नीचे इंटू किया है 4 से तो बेटा ऊपर भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे पता अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b अपॉन में a और अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन में। तो तुम मुझे बताओ कि क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में बनाया जाता है, पॉलिनोमियल आपको किस फॉर्म में लिखा जाता है,
ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है, एक रूप है। तो मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 4, तो a की जगह 4x लगा लो। b की वैल्यू कितनी है बेटा, b की वैल्यू है -1, तो -1 लगा लो और x लगा दो। देखो माइनस x के साथ में 1 लगाते नहीं है, लिखते नहीं है, होता है तो हटा दो इसको। और c की जगह क्या है बेटा, c की वैल्यू है -4। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना दिया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया -b/में, और अल्फा बीटा क्या होता है c/में। तो अल्फा प्लस बीटा इन्होंने क्या दिया हुआ है इसको सेकंड पार्ट में, √2 क्या दे रखा है, √2। और अल्फा बीटा क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं 1/3। ये है आपका सेकंड पार्ट। तो देखो इसके अपॉन में 3 है और इसके अपॉन में 1 है, तो ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये भी अपॉन में 3 हो जाएगा। जब नीचे वाले से करेंगे तो ऊपर वाले से भी इंटू करना पड़ेगा। 3 को हम √2 से इंटू करते हैं तो बेटा 3√2 आ जाता है, और 3 1 जा 3, और ये तो पहले से 1/3 है। तो देखो सेम आ गया। अब हमारे को क्या बनाना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इस शेप में होता है। तो कैसे करेंगे, ए की जगह क्या लिखना है बेटा, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, देखो ए की वैल्यू आई है 3, नीचे वाले के सामने नीचे वाले कंपेयर करना है, 3x²। बी की वैल्यू क्या है बेटा, -b = 3√3, तो माइनस को उठा के यहाँ ले आओ, तो b की वैल्यू है -3√2, -3√x। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1, तो बेटे यहाँ पर c की वैल्यू इस तरह से। नाउ इसका थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया है, इसके थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है, तो थर्ड पार्ट में इसमें दिया गया 0 एंड √5। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा तो आपको 0 दिया है और अल्फा बीटा √5 दिया है। तो देखो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये परफेक्ट है, 1 1 आ रहा, परफेक्ट है। तो बताओ ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 1, तो 1 लिखते नहीं हम लोग। बी की जगह क्या लिखेंगे बेटा, -b = 0 है, तो 0 है बेटा, तो ये 0 हो जाएगा, 0x। और c की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह √5। तो बेटे 0x को मत ही लिखो फिर, क्योंकि 0x तो कुछ भी नहीं होता है। तो आपका ये बन गया बेटे आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ पार्ट, तो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 1 1, यानी कि ये भी आपको 1 दिया है और ये भी आपको 1 दिया है, तो अपॉन में 1 लगा लो बेटा, परफेक्ट है ये भी। ए की जगह क्या लगाएंगे बेटा, ए की जगह 1, तो 1 लिखते नहीं है। बी की जगह बेटे -1, तो -1 लिखते नहीं है, एक्स लगा दिए। और सी की वैल्यू क्या है 1। इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, बहुत आसान है बेटा, इसमें कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, एग्जाम में आएगा भी तो केवल 1 मार्क्स का आएगा बेटा। फिफ्थ पार्ट है इसका, -1/4 और 1/4, -1/4 है और ये 1/4 है। अभी देखो अपॉन में 4 है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट है। ए की वैल्यू बेटा 4 है, तो ये 4x²। बी की वैल्यू बेटा माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 यानी कि x लिख दो। और सी की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, तो ये 1 लिख दो। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, सिक्स पार्ट। इसका सिक्स पार्ट है, इसका सिक्स पार्ट है आपका 4,1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये अपॉन में 1 लगा लो बेटा, कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमने 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से पूरा चैप्टर 2.1 और 2.2 इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर
अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।